नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप पाते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। साथ ही साथ हम आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, उन उपायों के बारे में जिनके माध्यम से आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को शुक्र के राशि परिवर्तन से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से ये राशि परिवर्तन हर दृष्टि से प्रभाव डालेगा। इसी कड़ी में आज हम बात करना चाहेंगे पारिवारिक संबंधों की। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि शुक्र का राशि परिवर्तन पारिवारिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। शुक्र परिवार की आधारशिला की संजीवनी है। आकर्षकता, मोहकता, मादकता, ये तीन ऐसे नैऋत्य गुण पुरुष और स्त्री के व्यक्तित्व में समाहित होते हैं और शुक्र जब अपनी कक्षा से परिवर्तित होकर दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है, जैसे अभी इसका कुंभ से मीन में जाना, परिवार के बीच मधुर संबंधों के बीच जो सूत्रीय परिणय का ताना बाना है, इसका मूलाधार शुक्र ही होता है। समस्त वैवाहिक कार्यक्रमों का कारक शुक्र होता है। बहू के पांव पड़े तो घर अच्छा हुआ, बेटी के पांव पड़े तो घर अच्छा हुआ, पुत्र के जन्म से उसके पांव पड़े तो घर अच्छा हुआ, अतिथि के पांव पड़े तो अच्छा हुआ। यानी पांव पड़ने को जब हम मुहावरे में कहते हैं, बिल्कुल वही है ये कुंभ से मीन में प्रवेश शुक्र का। और इसके आगमन से उन जातकों के जो वृद्ध हैं, जो अपनी शुक्र की आयु यानी 57 से 67 वर्ष की आयु में हैं, उनके जीवन को एक प्रश्नवाचक चिन्ह जो अब तक लगा था, उससे निजात मिलने में इस 22 दिनों में कामयाबी मिलेगी। अगर वो रोग युक्त हैं तो निरोगता वर्ण करती है। अगर परिवार में दूरियां हैं आपसी संबंधों के मध्य, तो वो मधुर मिलाप में परिवर्तित होता है। और अगर शत्रु है हजारों वर्षों का भी, तो यह मान ले कि यह मीन में गया हुआ शुक्र उसी प्रकार से आकृष्ट करेगा, अपनी क्रूरता युक्त संबंधों को मिटाकर मधुमय, सार युक्त, स्निग्धता से युक्त, मोहकता एवं लावण्य तथा आकर्षकता से युक्त ऐसे चीजों का निर्माण, वार्ता, व्यवहार, what you call gesture, posture and behavior, यानी तीनों चीज़ों पर शुक्र का प्रभाव आकर व्यक्ति के मधुर संबंधों में वृष, सिंह, वृश्चिक एवं तुला, इनके बिगड़े हुए संबंध बिल्कुल मधुर होंगे तथा मकर, कुंभ, मेष एवं कर्क, इनको सावधानी बरतनी पड़ेगी। किसी कालखंड में मिथुन और कन्या के जातकों को एज पर यानी यथास्थिति या स्टेटस को की स्थिति बरकरार रहने का क्रमांक 22 दिनों की इस ऑर्बिट में 2 महीने 20 दिन तक निरंतर जारी रखने का प्रमाण वेदों के द्वारा सिद्ध एवं निरूपित पाया जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मैं ऋचा भाटिया लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न अपने हस्बैंड के लिए है। नाम अंकित मलिक, डेट ऑफ बर्थ 23/7/1983, समय रात्रि के 11:30 बजे, स्थान लखनऊ। गुरुजी, मेरा हस्बैंड IT कंपनी के थ्रू विदेश जा चुके हैं 2 बार, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि उनका वहाँ स्थायी योग कब तक बनता है। भारत एक जम्बू द्वीप है। इस द्वीप से हटकर दूसरे द्वीप में यानी सिंधु यात्रा या विदेश यात्रा का क्रमांक मिलता है और वहाँ पर 7 वर्ष 2 माह या 2 वर्ष 7 माह न्यूनतम और अधिकतम विदेश में रहने के क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट पाए जाते हैं।
जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। पुष्पा देवी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, जमुनापाल। और मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उसका जन्म तिथि 25 मार्च 1983 है और टाइम सुबह 12:10 का है। बेटे पे एक गलत आरोप लगाया गया है, लेट में केस कराया। उसके नाल ही मतलब कोई लड़की काम करती थी। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि उसको 2 महीने हो गए बंद हो गए, उसकी कब तक रिहाई होगी। वृश्चिक पर गया हुआ सन कर्क वाले जातकों पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस कालखंड में लगाया है। 16 अगस्त 2016 यहाँ से इसकी जमानत या रिहाई की पृष्ठभूमि बनने के क्रमांक तब मिलते हैं जब द्वादश बृहस्पति का उपाय यानी काशी की परिक्रमा इसके माता या पिता करके आ जाए तब। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। प्रणाम पंडित जी, मैं चाणक्य कुमार बोल रहा हूँ। जन्म स्थान नालंदा बिहार है। जन्म तिथि 2 जुलाई 1975। जन्म का समय शाम का 3:40 से। मुझे ये पूछना है कि मुझे अभी जिस जगह पे काम कर रहा हूँ वहाँ पर मेरा प्रमोशन में दिक्कत आ रहा है। मेरा प्रमोशन कब तक होगा, कृपया करके कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। राहु का कालखंड नियंत्रित होता है केवल मंगल से, और मंगल जैसे ही सावन और भादों यानी अगस्त 21 से लेकर 21 सितंबर के मध्य यहाँ प्रमोशनल ऑस्पेक्ट और बैकग्राउंड फाइल मूवमेंट का क्रमांक देखा जाता है। यहाँ पर समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर से और उनकी समस्याओं के समाधान जानेंगे त्रिपाठी जी से। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बता रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। नमस्कार गुरुजी, मैं मनोज कुमार आगरा यूपी से बोल रहा हूँ। मैं अपने मामा सुभाष के लिए सवाल पूछना चाहता हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ 17 नवंबर 1969 है और टाइम 11 बजे सुबह का लगभग में है। जन्म स्थान नासिक महाराष्ट्र का है। उनकी वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं चल रही हैं। उनकी अपनी पत्नी से बनती नहीं है, आपस में काफी जादू टोने वगैरह करती रहती है। ये तलाक चाहते हैं तो क्या तलाक होगा, और तलाक होता है तो क्या दूसरी शादी होगी? कुछ ज्योतिष उपाय बताएं। एक दिन का राहु का ग्रहण लगता है तो पूरे विश्व में हाहाकार मच जाती है, और यहाँ पर आजीवन राहु और चंद्रमा की युति है। यानी मामा को निजात तो पूरी लाइफ नहीं मिलती। तथापि बृहस्पति और शुक्र की युति चिल्ला चिल्ला कर हमें यह वाक्य जारी करने की बाध्यता देती है कि इनको वर्तमान संबंधों को आगे चलाए जाने का प्रश्नवाचक चिन्ह स्पष्ट रूप से विच्छेदन या विखंडन का इंतजार कर रही है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। गुरुजी, मैं डॉक्टर बीकानेर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम कन्हैयालाल जोशी है। मेरी एज 36 साल हो गई है। मेरे पास जन्म तारीख और समय सही नहीं है, कंफर्म नहीं है। मेरे कुंडली में पुत्र योग है कि नहीं, ये जानना चाहता हूँ मैं। 2 पुत्रियों के बाद आपको औलाद मिलती है, लेकिन पहले मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना। मेरी शकल देखते हुए अपनी भी शकल दृष्टिपात कर लो। नीचे नीला, ऊपर ब्राउनिश व्हाइटिश स्ट्रिप्स फेसिंग टुवर्ड्स साउथ एंड वेस्ट। द पोजीशन ऑफ लेग इज राइट लेग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट लेग इज टुवर्ड्स राइट, सिटिंग क्रॉस्ड लेग। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मान लेना। दूसरी औलाद पुत्री के 11वें वर्ष या 13वें वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद पुत्र प्राप्ति का क्रमांक आपके नाद से स्पष्ट पाया जाता है। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं अंशुमन शर्मा, जन्म तारीख 19/1/1997, समय रात के 9:06, जन्म स्थान धनबाद से बोल रहा हूँ। गुरुजी, मैं अभी क्लैट का एग्जाम दे रहा हूँ। क्या वो एग्जाम इस साल क्लियर होगा और इस फील्ड में मेरा सक्सेस होगा? कृपया करके मेरे मार्गदर्शन दें, धन्यवाद। सिंह वृष रोहिणी वक्र चंद्रमयी उग्रसत नराहु वक्रोपि सोम नग्रसति तु राहुआ यथा चंद्रोपि वक्रोपि। आपको मनोवांछित पद प्राप्ति का क्रमांक
प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए जाने के फलस्वरूप प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट पाया जाता है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम। मेरे लड़के का नाम विक्रांत है, ये विदेश में है और ये शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है। जन्म तिथि है 6 मई 1981 है, 12:25 दिन का बुधवार। गुरुजी मेरी वाइफ, मेरी पत्नी बहुत परेशान रहती है और हम चाहते हैं कि ये मेरा लड़का जो है जल्दी जल्दी शादी के लिए तैयार हो जाए। कोई उपाय बताइए, हम आपके आजन्म जो है ऋणी रहे। कर्क वृष रोहिणी, इंडियन ओशियन, अरब सागर और जल डमरू मध्य या अटलांटिक महासागर, इन 3 समुद्रों का जल आप रख लें, कहीं से भी प्राप्त कर लें, एक एक बूंद ही रख लें। 30 डेज नहीं बीत पाएगा, इसको रा नाम की कन्या के साथ पृष्ठभूमि बन जाएगी, भले ही शादी आप 3 महीने बाद मनाएं। आइए जानते हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी के प्रणाम है। मेरा पूरी परिवार की ओर से कनक दंडवत प्रणाम। मेरा नाम कंचन सोलंकी है, मैं जैसलमेर से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1988। समय है रात के 12:20। जन्म स्थान है जैसलमेर। मैं अपने घर की मिट्टी हाथ में लेकर ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों है? परिवार के सभी सदस्यों को कमर से लेकर पैरों में दर्द बना रहता है, कृपया करके कोई उपाय बताएं। धन्यवाद। वृष मिथुन पुनर्वसु, आप प्रश्न तो कर लिए, मिट्टी भी हाथ में लिए हैं, और जब आप मिट्टी हाथ में लिए हैं तो आपने जो कपड़ा पहना है, आपकी हथेली से आपका वस्त्र के बीच में 8 अंगुल का अंतर है। हथेली आपकी सांवले रंग की है, आपने जो कपड़ा पहन रखा है उसमें नीले रंग का सूट टाइप दिख रहा है, उसमें एम्ब्रॉयडरी ब्राउनिश दिख रही है। दाहिना हाथ आपका आगे है, बायां हाथ सपोर्टिंग पर है, पश्चिम उत्तर आप देख रहे हैं। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना। दक्षिण की तरफ जल का प्रवाह तथा घर से निकलने पर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की तरफ खुलने वाली खिड़कियों और दरवाजों पर ब्राउन रंग का पेंट, गेरुआ रंग की दीवारें या ब्राउन रंग के पर्दे दे दिए जाने के बाद समस्त मांगलिक कार्यों की पृष्ठभूमि इसी घर में बनना प्रारंभ हो जाएगी। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से गंगोत्री पांडे बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे अमित पांडे के अमित पांडे के जिनका जन्म 1975 दिनांक बुधवार रात 12 बजे 29 अक्टूबर वाराणसी में हुआ है। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है, इसका अपना मकान वाराणसी में कब तक बनेगा, कृपया बताने का कष्ट करें, काफी परेशान हूँ। धन्यवाद। कर्क वाराणसी में मकान चाहते हो, काशी में, पृथ्वी से हटा हुआ स्थान, इस पर निवास करने के लिए तो आपको काशी के पास ही जाना पड़ेगा दोस्त। शंकर चरण त्रिपाठी से कुछ काम होने वाला नहीं, क्योंकि वो अगर भारतवर्ष की जमीन होती तो हम एक बार उस पर जवाब देते। काशी पर किसको धारण करना है, ये देवाधिदेव महादेव का अधिकार क्षेत्र है। इस पर हस्तक्षेप की हैसियत न होने के कारण आपका प्रश्न अस्वीकार किया जाता है। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, कार्यक्रम में समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल, उन उपायों के बारे में जिनके माध्यम से आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ आज का खास गुरु मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप, और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। आज है दिनांक 4 अप्रैल और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या है आज का खास गुरु मंत्र। साथ ही साथ जानेंगे क्या कहते हैं आज आपके सितारे और वो कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की, और उस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए देखते हैं क्या है आज के पंचांग में। चैत्र मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक।
राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। मित्रों, आज है पाप मोचनी एकादशी। विशेष रूप से पाप मोचनी एकादशी का व्रत एक दिन पहले से प्रारंभ किया जाता है, जैसे हमने कल आपको बताया। रात्रि से यह व्रत प्रारंभ होता है, आज दिन भर यह व्रत रहता है और कल जाकर द्वादशी के दिन इस व्रत को खोला जाता है। इस प्रकार से इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से कई प्रकार के रोग दोष जाने अनजाने हमसे बन जाते हैं, उन दोषों की निवृत्ति होती है। आपने देखा होगा कई बार आपके यहाँ कोई हवन होता है या किसी मृत व्यक्ति का कोई शांति कर्म होता है, ऐसे समय में वेदज्ञ आपसे एक संकल्प लेता है कि आप एकादशी का व्रत छोड़ें, अर्थात इनके लिए आप कितनी कैसी एकादशी करना चाहते हैं। तो यह आप अधिकतर घरों में, अधिकतर पूजन पाठ में आप देखेंगे, उसमें पाप मोचनी एकादशी एक ऐसी एकादशी होती है कि इस एकादशी का एक व्रत करने से ही समस्त दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए बुजुर्गों के लिए, पूर्वजों के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्मगत पाप ही वर्तमान समय में समस्या की सबसे बड़ी जड़ होते हैं। दूसरा, वर्तमान समय में जो हम कार्य गलत करते हैं, इसके भविष्य में गलत परिणाम प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म में किए उनका फल आपको कभी भी प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान ने गीता में भी कहा है कि आपके गलत कर्मों का या शुभ कर्मों का फल और दुष्फल दोनों ही आपको अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। तो जब कोई पूर्व जन्म का दोष बनता है, पाप मोचनी एकादशी से वह व्रत दूर हो जाता है, उस प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। तो इस व्रत को व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। अब देखते हैं दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मित्रों, मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। लाभ स्थान का चंद्रमा गुरु के साथ दृष्टि संयोग बनाकर उत्तम फल प्रदान कर रहा है। परिस्थितियां भी बेहतर होंगी और कुछ सुधार के अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं। आज बिगड़े कामों को सुधारने का प्रयास किया जाए, बेहतर होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए घर में किसी भी व्यक्ति को दान जरूर करें। हालांकि ये दान पारिवारिक दान कहलाता है, पर दान जरूर करें, चाहे बच्चों को ही करें। दिन शुभ होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। व्यापार व्यवसाय में सफलता को देने वाले हैं और रोजगार उपलब्धि के संबंध में कुछ चिंतन कराने वाले हैं। आज आप जो भी कुछ सोच रहे हैं व्यापार व्यवसाय के लिए, आने वाले समय में सही रूप से फलित जरूर होगा। आज आपका दिन शुभ रहे, उसके लिए अष्टगंध का तिलक मस्तिष्क पर धारण करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का भाग्य साथ देगा, परिस्थिति बेहतर होंगी। आज चंद्रमा शुभ स्थिति में है। ऐसे समय में भगवान श्री गणेश की आराधना करना और भी उत्तम फल को देने वाला होता है। घर से जब आप ऑफिस या कार्य के क्षेत्र में जाएं, गणेश जी के मंदिर में दर्शन करें, परिक्रमा करें, शुभ होगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए भगवान श्री गणेश जी को लड्डू का भोग जरूर लगाएं। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही आज निर्णय करना होगा। अधिक काम आने वाले समय में स्वास्थ्य के लिए विपरीत फल प्रदान कर सकते हैं, थोड़ा इसका ध्यान रखें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज भूखे नहीं रहें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, पारिवारिक जीवन भी अच्छा है और आपकी मेहनत रंग लाएगी। घर परिवार में मांगलिक कार्यों की कुछ चर्चा होगी, वह शुभ रहेगी। परिवार में नए मेहमान के आगमन के भी योग हैं। घर परिवार में आनंद के भी आज योग हैं। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए घर में मीठा जरूर बनाएं, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। आज का मीठा खिलाने से उत्तम फलों की प्राप्ति हो जाती है। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और मुझे लग रहा है आज सबसे अच्छी राशि कन्या राशि ही है। सभी तरफ से उत्तम सफलताओं के योग बनते हैं। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। व्यावसायिक सफलताएं भी अच्छी मिलेंगी। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को अधिक बीच बचाव में किसी के नहीं पड़ना चाहिए। आज जितना आप काम से काम रखेंगे उतने ही अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, उतने ही अच्छे दोषों से भी आप बच जाएंगे। कुल मिलाकर आज अपने काम पर ध्यान दें। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें तो दाहिना पैर सबसे पहले बाहर करें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है। कुछ स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और कुछ प्रिय वस्तु के गुमने का थोड़ा सा खतरा है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। आज जितना सजग रहेंगे उतने ही आप नुकसान से बचेंगे, लेकिन जो काम हाथ में है वह कार्य बड़े आसानी से संपन्न हो रहा है तो उसकी खुशी आपको जरूर होगी। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए लाल रंग के वस्त्र पहनें या लाल रंग का रुमाल साथ रखें। धनु राशि।
धनु राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है और मुझे लग रहा है धनु राशि व्यक्ति सबसे अधिक फायदे में दिखलाई दे रहे हैं। नुकसान की संभावनाएं कम है, परिस्थिति बेहतर है, लेकिन जिन लोगों को धन देना था उन व्यक्तियों से आप बातचीत में उग्रता नहीं लाएं, इसका थोड़ा ध्यान रखें। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए अपने इष्ट देव को आटे के हलवे का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, परिस्थिति भी बेहतर है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता में थोड़ी सी आज कमी रहेगी और उस कारण से आप अच्छा अवसर जो तलाश रहे थे उसकी तलाश में कमी हो सकती है। पर परिजन या मित्र कोई आपके साथ एक व्यक्ति रहेगा, उसकी बात स्वीकार करें। आज का दिन बहुत अच्छे से फलित हो जाएगा। आज के दिन को और भी सुखमय बनाने के लिए किसी भी देवस्थान की परिक्रमा अवश्य करें। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी, परिस्थिति बेहतर होगी, लेकिन जितना तनाव में आज आप बन रहे हैं उतने तनाव की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ अच्छा हुआ है उसी को आनंद के साथ उसका एंजॉय करें, बेहतर होगा। अन्यथा अधिक सोचते रहेंगे, फल कुछ प्राप्त नहीं होगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए अपने भगवान की पूजन करें, किसी भी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करें, कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा। मीन राशि व्यक्तियों का अच्छा यात्रा योग है, उत्तम वाहन के उपभोग का योग है। यात्रा सफल होगी, सुखद होगी, लेकिन आपकी इच्छा के विपरीत होगी। आज आप यात्रा करने को नहीं चाहेंगे, परंतु विपरीत परिस्थिति है, यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा बहुत अच्छी होगी। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर प्रस्थान करें। आचार्य राजेश जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।